अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और आपका बहुत खुशामदीद है कि इस वीकली एनालिसिस में वेलकम टू द वीकली एनालिसिस टुडे वी आर गोना एनालाइज द गोल्ड मूवमेंट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीक। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द मंथली टाइम फ्रेम। लेट्स स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बहुत बड़ी रिजेक्शन की कैंडल थी, ठीक है, जो कि 1-2 महीने पहले बनी थी और इसने रिजेक्शन ली थी 4380 के पास से। ठीक है, और बाकी जो 2 मंथ लगातार मार्केट रही है वो इसी कैंडल की बॉडी और विक के दरमियान है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं लेवल्स को, तो अगर मैं इसकी विक लूँ ये 84 वाला एरिया, और दूसरा एरिया जो है वो मैं लूँ इसका इसकी बॉडी का, तो मार्केट जो है ना इनके दरमियान में मूव कर रही है। तो ये रिजेक्शन अभी तक इसने फुलफिल नहीं किया, यानी कि इसको ना अप साइड ब्रेक किया है ना इसको डाउन साइड ब्रेक किया है। तो इसी रिजेक्शन जोन में है, जो कि एक एक्यूमुलेशन की पीरियड भी हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी बाइंग की मूव चली है। वाज अ गुड बुल रन। सो लेट्स से सी क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना mark our fib retracement. So if we mark our fib retracement from the lowest of the market to the high of the market, हमें यहाँ पे एक 50% का जोन नज़र आ रहा है। चाहिए 50% का जोन जो है वो 3089 के लेवल पे है। ओके, तो हम उसको ही मार्क कर लेते हैं। तो अगर मैं उसको मार्क करूँगा, हमारा ये 50% का जोन, ठीक है, मैं इसको लगा दिया लाइन। ठीक है, आई हैव मार्क ए लाइन ऑन द 50% एरिया, और अब हम इसको करते हैं डिलीट। तो मार्केट में कम से कम 50% रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट को मंथली में यहाँ तक आना पड़ेगा। लास्ट लो से जो रिसेंट हाई है वहाँ तक हमने जो फिप ड्रॉ किया है उसमें 50% का एरिया ये है, और 50% इसके ऊपर हमारा डिस्काउंटेड एरिया भी होता है। तो यहाँ से हमें करेक्शन की एक वेव नज़र आ सकती है, देखने में हमें मिल सकती है। जो लास्ट कैंडल थी उसके ऊपर एक हाई वॉल्यूम लगा है, और इसके ऊपर एक रिजेक्शन भी हमें नज़र आई है, और इसकी क्लोजिंग भी जो टॉप की रिजेक्शन की कैंडल है उसके इनसाइड हुई है। ठीक है, ये देख लें। तो ये एक करेक्शन की वेव का भी सिंबल हमें मिल सकता है कि मार्केट एटलीस्ट 50% ना सही तो इन फेयर वैल्यू गैप्स तक लाजमी आ सकती है, जो कि इसका वीकली का मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि ये पूरा का पूरा जोन वीकली में मंथली में हमारे पास मौजूद है। वीकली में जाते हैं। अब वीकली में हमारे पास जो है वो मार्केट में स्ट्रक्चरल लेवल हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं। अब देखें, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मंथली के हिसाब से ये रिजेक्शन कैंडल्स थी, इनके ऊपर मंथली में ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन वीकली में ब्रेकआउट हो चुका है। और जो नेक्स्ट कैंडल वीकली की क्लोज हुई है वो जो है वो उसमें एक हाई वॉल्यूम लगा है, और एक क्या कहते हैं इसको, रिजेक्शन भी नीचे से शो कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको वॉल्यूम के हिसाब से देखूं, तो वॉल्यूम के हिसाब से अल्ट्रा हाई बाइंग वॉल्यूम जाते हुए अल्ट्रा हाई कैंडल जो वॉल्यूम आया है बाइंग की, इस कैंडल के बाद एक नो डिमांड कैंडल बनी। और नो डिमांड कैंडल की अगर मैं लो की तरफ बात करूं, तो इसकी जो लोएस्ट है एरिया है उसको मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है ब्रेक डाउन। ठीक है, ये जो इसका लोएस्ट एरिया था बॉडी थी उसके नीचे, जो कि 4338 का एरिया था, इसके नीचे ब्रेक डाउन किया। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो रिजेक्शन शो कर रही है जो नीचे इस कैंडल की बता रही है कि इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आई हुई है। अब बाइंग की कंफर्मेशन कैसे होगी? बाइंग की कंफर्मेशन तब मिलेगी जब ये मार्केट नेक्स्ट वीक इस 38 वाले एरिया से ऊपर क्लोजिंग दे देगी। फिर इसी एरिया को टेस्ट करके यहाँ से इन एरियाज तक मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट जो है वो इसकी जो क्लोजिंग थी लास्ट प्रीवियस वीक वाली कैंडल की जो बॉडी की,
उसके इनसाइड क्लोज कर देगी ना, तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट पे इसी लेवल से ऊपर जा सकती है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल 4338 वाला भी मौजूद है। यहाँ से ये पूरा का पूरा सप्लाई एरिया बन चुका है मार्केट ने, क्योंकि ये नो डिमांड बनाई है। अब ऊपर जाती हुई मार्केट में नो डिमांड, और वो भी वीकली की, तो ये एक अच्छा खासा मार्केट में पुल बैक ला सकती है हम किन एरियाज तक। अब अगर हम इनमें एरियाज फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये वाला लो है 4003 वाला, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास मार्केट को अगर ये क्लोज नहीं करती अपसाइड पे और इसी का रिटेस्ट पे यहीं से गिरती है, तो हमारे पास जो है वो इन एरियाज तक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट आ सकती है अपकमिंग वीक में या अपकमिंग मंथ में भी। फिल वक्त के लिए हमारे पास जो बाइंग का लेवल है ना, अगर हम देखें तो ये एक कैंडल बनी हुई है हमारे पास, ये वाली डिमांड की कैंडल। तो इस डिमांड की कैंडल को अगर मैं यहाँ पे मार्क आउट कर दूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट का एरिया हमें नजर आएगा 4241 वाला, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और अ, आगे की तरफ ले जाऊं तो यहाँ पे ये इस एरिया का भी सपोर्ट का एरिया बन जाएगा, जो कि है 4245 वाले हैं। तो हमारे पास अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो पहला एरिया हमारे पास ये है, और इसकी मैं क्लोजिंग को भी लूंगा नीचे, इस एरिया को भी। तो ये एरिया जो हमारे पास वीकली के हिसाब से एक बाइंग का एरिया रहेगा। यहाँ से हमें ऊपर के एरिया, अगर यहीं से तुरंत मार्केट नीचे रिवर्स करती है जहाँ पे ये क्लोजिंग की है, और नेक्स्ट वीक की कैंडल जो है वो कुछ इस तरह से क्लोज करती है कि वो इन एरियाज तक आती है, और यहाँ पे एक हल्की फुल्की जो है वो रिजेक्शन शो करती है, तो फिर हमारे पास एक बाय साइड की जो है वो मूव हमें इस तरह देखने को मिल सकती है, अगर इसकी क्लोजिंग कुछ इस तरह से होती है एक मार के अप साइड की तरफ, ठीक है। फिर हमें यहाँ से मजीद बाइस यहाँ तक मिल सकती है, इन एरियाज तक 4529 तक के एरिया तक हमें यहाँ से बाय मिल सकती है। और अगर मार्केट जो है वो अ, इसको अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, अगर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से अप साइड पे क्लोज कर देती है नेक्स्ट वीक की कैंडल इस तरह, ठीक है, इसके अप साइड में, तो यहाँ से भी हमें बाय यहाँ तक की मिल सकती है इन रेजिस्टेंस के एरिया तक। तो हमारे पास अभी फिल वक्त के लिए जो रेजिस्टेंस का वीकली का एरिया है, वो ये वाला एरिया हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया 4532 वाला एरिया मौजूद है, ठीक है। ये वीकली में हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, चल के हम डेली के हिसाब से देखते हैं। अब डेली में हम देखें तो ये देखें आपके पास लेवल्स निकलते आ रहे हैं। अब डेली के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है। हमारे पास अभी तक कोई जो है वो रिवर्सल का पैटर्न नहीं बना है, लेकिन ये जो इनगल्फिंग हुई है, ये इनगल्फिंग हमें सेल की तरफ इशारा कर सकती है कि हमें यहाँ पे एक सेलिंग दोबारा मिल सकती है। अब यहाँ पे जो ये एरिया है ना, ये डिमांड का एरिया, जो ये जिसपे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है इस कैंडल पे, ये इसकी ऊपर की जो विक है 4376 वाला एरिया, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर देती है मार्केट, तो यहाँ से ये इन एरियाज तक जा सकती है, इन एरियाज तक। ये जो इसकी एक सेल की सप्लाई का एरिया पड़ा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा सकती है। और यहाँ से हमें कोई अगर रिजेक्शन मिलेगी तो हम यहाँ से सेल भी देख सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे क्लोजिंग करे, ठीक है। अगर क्लोजिंग हमारी किस पे होती है, क्लोजिंग अगर हमारी इस लेवल के ऊपर होती है 4376 के ऊपर ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो हमारी एक डेली के हिसाब से हमारी कैंडल्स, हमारी जो बाइंग है वो यहाँ तक हमें मिल सकती है इन सप्लाई एरियाज तक। और वहाँ पे कोई अगर हमें पैटर्न या वीएससी की कंफर्मेशन मिलेगी तो हम उसको सेल की तरफ देख सकते हैं, मजीद नीचे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसने जो ये कैंडल बनाई है, ये एक नो डिमांड कैंडल बनी हुई है, पीछे एक नो सप्लाई कैंडल बनी हुई है, और उससे पीछे एक वॉल्यूम वाली कैंडल भी बनी हुई है। तो अभी जो है वो मार्केट इंडिसाइसिव है, यहाँ नो सप्लाई नो डिमांड इकट्ठे आ चुकी है। किसी की भी लो और हाई ब्रेक होगी तो मार्केट उस तरफ
जा सकती है। तो हम क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाती है, जबकि 4374 वाला एरिया, तो मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। और अगर मैं इसको इस तरफ कर लूँ, ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, 4309 वाला एरिया, तो मार्केट फिर मजीद इन लेवल्स तक नीचे आ सकती है, 4245, और उससे नीचे 4188 का एरिया। ठीक है, ये सपोर्ट एरियाज रहेंगे। यहाँ तक आके यहाँ से मार्केट पुलिस जा सकती है। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होती है तो मार्केट रिटेस्ट पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई वीएससी का साइन देख के तो हम यहाँ तक की बाय देख सकते हैं। और अगर मार्केट जो है इसकी हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर यहीं से मार्केट जो है वो अपसाइड जाएगी और सप्लाई एरिया से रिजेक्शन में मिल सकती है। तो ये फिल वक्त के लिए डेली के हिसाब से है। 4 आवर में देखते हैं क्या है। 4 आवर में मैं इन सबको पहले रिमूव करता हूँ ताकि हम 4 आवर को भी एनालाइज कर सकें। अब 4 आवर में जो है हमारे पास यहाँ पे जो लेवल पड़ा है वो नीचे रेंज का ये लेवल नजर आ गया। देखिए ये पूरा का पूरा जोन रेंज का जोन है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी, रेंज का ब्रेकआउट एंड देन गो। अब इसी रेंज में दोबारा मार्केट आएगी और यहाँ पे फिर दोबारा कोई रेंज बनाए, तभी ये मार्केट हमें दोबारा अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है। वरना हमारे पास जो H4 के हिसाब से है, H4 के हिसाब से हमारे पास ये सप्लाई का एरिया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एरिया हमारे पास पड़ा है 4396 वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जाती है तो यहाँ पे हमें कोई भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। नहीं तो इसके ब्रेकआउट पर ही हम मजीद इसको इन एरियाज तक पाए देख सकते हैं। और जो इसका लेवल है जिसमें हमें सेलिंग जिसके बाद हमें मिल सकती है, हमें सेलिंग H4 के हिसाब से ये जो लो है इसके ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ से सेलिंग मिल सकती है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होती है H4 में, तो ब्रेकडाउन पे और रिटेस्ट पे यहाँ से यहाँ तक की पहला लेवल यहाँ है। और अगर यहाँ से भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती तो ये लेवल है। यहाँ से फिर हमें एक अच्छी बाइंग की मूव हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर H4 में मार्केट जो है वो इस फेयर वाले गैप को इनगल्फ कर देती है, ठीक है, और यहाँ पे इनगल्फिंग बना के, ठीक है, और इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ पे फेयर वाले गैप बनाएगी, तो यहाँ से हम यहाँ तक की मूव को इस तरह कैप्चर कर सकते हैं। तो H4 में जो है हमारे पास ये फेयर वाली गैप इसने क्रिएट किया है, ये फेयर वाली गैप, ये दोनों सेल के फेयर वाली गैप्स हैं, और इनसे सेलिंग मुतवक्के है, मार्केट सेल हो सकती है। और अगर इस लो को डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर देती है तो यहीं से भी आपकी सेल जो है वो इन एरियाज तक आ सकती है। ये दो एरियाज जो डेली में हमने मार्क किए हैं, 4255 वाला और 4188 वाला। ठीक है, अब 1 आवर में देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है। 1 आवर में हम मार्केट को करंट प्राइस एक्शन एंड we will look about the previous data that we have। तो अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के मार्केट दोबारा आ रही है। अभी इसके पास ये QML का एरिया है। QML ये अभी तक वैलिड इसलिए नहीं बना हुआ है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ हुआ है। तो अभी तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं है, H1 में हम बेरिश ही हैं। H1 में हमारे पास जो टारगेट है वो नीचे का एरिया है जो कि 4274, और उससे नीचे फिर हमारे पास 4245 वाला एरिया। तो H1 में हमारे पास जो है वो एटलीस्ट इस हाई का ब्रेकआउट हो, या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, और ठीक है, कंसोलिडेशन करके यहाँ पे कुछ पैटर्न 5 वेव्स का बनाए तो हमारे पास फिर बुलिश जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, या फिर इस हाई का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम मार्केट हमारी फर्दर बुलिश जा सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स दिए हैं। ठीक है, गिरती हुई मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए हैं, और एक नो सप्लाई कैंडल भी आई हुई है। अब हमारे पास H1 की एक सिनेरियो ये है कि नो सप्लाई कैंडल की लो तो ब्रेकआउट नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो है वो हाई ब्रेकआउट हो चुकी है। तो इसकी लो ये अल्ट्रा जो नो सप्लाई कैंडल आई है नीचे, और इसकी हाई ये है। ठीक है, ये वाला एरिया। तो अगर हम देखें तो इसका हाई जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमारे पास H1 के हिसाब से ये वाला पूरी कैंडल जो एरिया का जोन है, ये एक बाइंग एरिया है। अगर इसकी लो होल्ड रहती है, या मार्केट इसकी लो को स्वीप कर ले,
ठीक है, मार्केट इधर आए और इसकी लो को स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग करे, तो यहाँ से हमें जो है इन एरियाज तक, यानी कि अगर हमें देखूँ तो इस एरिया तक लाजमी हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, और इस कैंडल की हाई के ऊपर ब्रेकआउट में हमें मजीद जो है वो बाइंग मिल सकती है, जो कि इन एरियाज तक जाएगी और इनसे मजीद ऊपर हमें जो है वो डेली के लेवल्स तक जा सकती है, 447। तो फिल वक्त के लिए हमारे पास छोटा सा बाइंग की जो वो है सिनेरियो, वो यही है कि इसकी लो ब्रेकआउट नहीं होती और सिर्फ स्वीप होती है, और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा इसके अंदर आती है जोन में और इसकी हाई को दोबारा ब्रेक करती है, तो आप यहाँ से एक बाई की मूवमेंट कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी लो ब्रेकआउट हो गई तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। ठीक है, इसकी लो जो है वो आपकी है 4309.94 का एरिया जो है वो इसका लोएस्ट एरिया है इस नो सप्लाई कैंडल का 1 आवर की। ठीक है, 1 आवर में इस नो सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में अब मजीद सेलिंग नहीं है, रिट्रेसमेंट मतवक्के है, और रिट्रेसमेंट 4356। और अगर इस एरिया का अच्छा मोमेंटम कैंडल से, जिस तरह की कैंडल है इस तरह की कैंडल से ब्रेकआउट होता है, तो मजीद मार्केट जो है इन एरियाज तक जा सकती है बाइंग। तो H1 के हिसाब से हमारे पास ये सिनेरियो है। तो बाकी देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करती है। फिल वक्त के लिए मार्केट में जो है वो डेली में जो हमारे पास लेवल्स नीचे पड़े हैं, उन लेवल्स तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है कि ये 4325 4345 वाला, और ये इसके नीचे 4188 वाला एरिया। अभी वन फंडामेंटल्स अवेलेबल नहीं है इस तरह के, और नेक्स्ट अपकमिंग वीक में जो है वो न्यूज़ भी हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो उस पे कोई ना कोई हमें अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी देखने को, और हमारी मार्केट में जो है वो अच्छी पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। अब मैं यहाँ 4 to 4 5 वाला एरिया जो है वहाँ पे आप देखें तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हाई भी है और यहाँ पे अलाइन कर रहा है, और साथ में ये फेयर वाली गैप भी है। तो ये अच्छा बाइंग का एरिया है हमारे पास। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से हम अच्छी बाइंग ऊपर के एरियाज तक देख सकते हैं, या एटलीस्ट हम यहाँ तक इन एरियाज तक 4396 तक देखते हैं अगर मार्केट डायरेक्ट इधर आती है। ठीक है, बाकी जो आपको जो एनालिसिस करके दिखा दिया है वो उसके हिसाब से मार्केट को आपने ऑब्जर्व करना है और कंफर्मेशंस पर आपने ट्रेड लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वीक अच्छा रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा, और स्टॉप लॉसेस लाजमी यूज़ कीजिएगा ताकि आप लेस लॉस एंड गुड प्रॉफिट में अपना वीक क्लोज कर सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।